हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम, यूपी पीआरबीपी की यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम और यूपी ट्रिपल एस सी की जूनियर असिस्टेंट वीडियो का एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स को हम ध्यान में रखते हुए अपने करेंट और स्टैटिक जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कौन कौन से सदस्य देश हैं उनके, ठीक है, उनके महासचिव या उनके अध्यक्ष कौन है, ठीक है दोस्तों, इन सभी का अध्ययन करेंगे जो आपके पेट एग्जाम या आने वाले आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही रिलेवेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम हाल फिलहाल में चर्चा में सबसे ज़्यादा रहने वाले नाटो की बात कर लेते हैं। तो नाटो की अगर बात करें दोस्तों, तो नाटो की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी। नाटो यानी नाटो का पूरा नाम देख लेते हैं। नाटो का पूरा नाम आपका है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यानी हिंदी की बात करें उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप इसकी स्थापना देख सकते हैं दोस्तों, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है तो दोस्तों, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके जो सदस्य देश हैं, इसके सदस्य देश प्रेजेंट टाइम में 31 हैं, 31 हैं। ठीक है दोस्तों, और 31वां देश कौन सा बना है, फिनलैंड। ठीक है, इससे पहले माल्टा था 30वां देश। ठीक है, हाल ही में 31वां देश आपका फिनलैंड बनना है। ठीक है दोस्तों, तो नाटो के सदस्य देश कितने हैं, 31, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम नाटो के मुख्यालय की बात करें तो नाटो का जो मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम है। याद रखेंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम को हम कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसे हम यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम को हम यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके जो नाटो के महासचिव हैं वो इस टाइम कौन है, तो इस बात को हम याद रखेंगे दोस्तों। आपका जो ब्रुसेल्स का महासचिव है वो जेंस स्टोलनबर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसके जो महासचिव हैं आपके जेंस स्टोलनबर्ग। ठीक है, हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करें दोस्तों, इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। देख सकते हैं आप, इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, तो यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उनकी भुखमरी से रिलेटेड सभी प्रावधानों पर नियंत्रण एवं निर्देशित करता है दोस्तों। ठीक है, और यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के हैं। ठीक है, और जो इसकी प्रमुख हैं, इसकी जो अध्यक्ष हैं वो आपका कैथरीन रसेल हैं। याद रखेंगे, ये फैक्ट यूनिसेफ के बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट आगे को देखते हैं। अगला संगठन आपका है दोस्तों WEP। तो अगर हम WEP की बात करें तो WEP आपका WEP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, 19 दिसंबर 1961 में WEP की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका मुख्यालय आप रोम इटली में है। ठीक है, और याद रखेंगे इस साइड की WEP को 2020 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। याद रखेंगे, WEP को 2020 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका है IOC। IOC क्या है, चलिए देखते हैं। IOC का पूरा नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक और कमेटी। ठीक है दोस्तों, IOC का पूरा नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। जो इसका मुख्यालय आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में किस शहर में, लुसाने में, याद रखेंगे इस बात को दोस्तों। ठीक है, फिर इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष आपके थॉमस बॉक हैं। याद रखेंगे इतना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। ठीक है, तो IOC जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं IOC द्वारा उनका कार्यान्वयन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम WHO की बात करते हैं दोस्तों। तो WHO की बात करें तो WHO पूरा नाम आपका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट टाइम में इसमें 194 यानी 194 देश शामिल हैं WHO में। इसके सदस्य देश हैं जो, ठीक है,
अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आप देख सकते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस एडेनम, ठीक है, टेड्रोस एडहोम जो है इसके महानिदेशक हैं। और इसके जो उप महानिदेशक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो भारतीय हैं, सौम्या स्वामीनाथन जी। तो सौम्या स्वामीनाथन जी आपके भारतीय हैं, तो इसके उप महानिदेशक हैं। ठीक है, इतनी बात हम WHO के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें दोस्तों, तो यह जो इसकी स्थापना हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी। दोस्तों याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और अप्रैल 1946 में इसका कार्य, मतलब अप्रैल 1946 में इसे यह कार्य कर रहा है, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात करें तो आपका इसका जो मुख्यालय ध्यान रखेंगे कि द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी अमेरिका में, एक बाहर जो है एकमात्र वो द हेग नीदरलैंड में है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष जो है जान डोनाग है। और इसके जो भारतीय जो पहले न्यायाधीश थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, तो वो दलवीर भंडारी थे। याद रखेंगे दोस्तों, इनका जो इनके न्यायाधीश जो 15 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं दोस्तों। ठीक है, और उन सभी जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे ISA की बात करें तो ISA की जो स्थापना हुई थी इसमें अपने देश भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था। ठीक है, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। तो इसकी बात करें दोस्तों, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन प्रेजेंट टाइम में इसमें 110 से 115 प्लस कंट्रियां हैं दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। और इसकी स्थापना जो हुई थी 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की। ठीक है, सौर गठबंधन की। इसका जो मुख्यालय बनाया गया है दोस्तों, इसका मुख्यालय आपके हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, फिर इसके जो प्रेजेंट टाइम में इसके जो महानिदेशक हैं आपके अजय माथुर हैं। ठीक है, इतनी बात हम याद रखेंगे ISA के बारे में। फिर नेक्स्ट हम ADB की बात करें तो ADB की बात बताएं तो दोस्तों ADB का पूरा नाम है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। ठीक है, यानी एशियाई विकास बैंक। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को ADB की स्थापना हुई थी। एशियन डेवलपमेंट जो है उसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों आपका 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जो अध्यक्ष हैं वो मात्सुको आसाकावा है। ठीक है, मात्सुको आसाकावा इसके ADB बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों आसियान की बात कर लेते हैं। तो आसियान में दोस्तों, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका पूरा नाम है दोस्तों। साउथ के बाद ईस्ट होगा, याद रखेंगे, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ठीक है, इसकी प्रेजेंट टाइम का जो मुख्यालय है वो है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में। और इसके जो महासचिव हैं वो काओ किम हॉन है दोस्तों। काओ किम हॉन जो है इसके आसियान के महासचिव हैं। ठीक है, इसका जो मोटो है दोस्तों वो एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय है। याद रखेंगे, इसका जो मोटो है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय है। और प्रेजेंट टाइम में सदस्य देशों की बात करें आसियान की, तो आसियान के जो सदस्य देश हैं वो 10 हैं टोटल। कौन कौन से हैं देखेंगे, पहला म्यांमार है, दूसरा थाईलैंड है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस। फिर से हम देख लेंगे दोस्तों, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस। ये 10 देश आसियान के सदस्य देश हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे FATF। FATF की बात करें दोस्तों, इसका पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। जो इसकी जो स्थापना हुई थी 1989। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के आतंकवादी संगठनों को, ठीक है, उस पर वित्तीय कार्रवाई करता है दोस्तों। उस पर एक उसकी लिस्टिंग करता है, ग्रे लिस्टिंग में, ब्लैक लिस्टिंग में दोस्तों। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है प्रेजेंट टाइम में पेरिस फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, इसके दो अध्यक्ष हैं भारत के T राजकुमार हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में लगभग 39 प्लस यानी 40 प्लस कंट्रियाँ हैं FATF का सदस्य। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट संगठन देखिए ILO की। ILO की स्थापना जो हुई थी, ILO मतलब दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, हाँ,
आईएलओ के जो अध्यक्ष हैं वो आपका गिलबर्ट एफ होंगवो हैं, ठीक है दोस्तों। आईएलओ के अध्यक्ष गिलबर्ट एफ होंगवो हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईएमओ के बारे में। आईएमओ की बात करें दोस्तों तो आईएमओ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। आईएमओ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है। आईएमओ का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 मार्च 1948 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। आईएमओ की स्थापना 17 मार्च 1948 हुई थी। इसका जो मुख्यालय है आपका लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। के क्लेम इसके महासचिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि लगभग 190 कंट्री हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी आप देख सकते हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जियोवा इसकी जो है अध्यक्षा है, ठीक है। नेक्स्ट हम एससीओ की बात करें। एससीओ या एशिया का, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों। एससीओ का जो पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन। इसका जो स्थापना हुआ था वो 15 जून 2001 को शंघाई की स्थापना हुई थी। जो इसका मुख्यालय है दोस्तों वो बीजिंग चाइना में है, ठीक है दोस्तों। शंघाई का कंफ्यूज मत करिएगा शंघाई से, शंघाई का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके महासचिव कौन है तो इसके महासचिव झांग मिंग है, किसके, आपके एससीओ के, ठीक है। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य देश 9 हैं, 8 थे दोस्तों, हाल ही में एक ईरान जुड़ गया है, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से हैं, भारत पाकिस्तान, ठीक है, सॉरी एससीओ में ईरान नहीं जुड़ा है। इस कौन कौन से हैं दोस्तों देखेंगे, भारत पाकिस्तान चाइना रूस कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान रूस, ये 9 देश आपके एससीओ के सदस्य देश हैं, ठीक है दोस्तों। नासा की बात करते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है दोस्तों। इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। यह एक स्पेस एजेंसी है, कहाँ की, अमेरिका की, याद रखेंगे। 29 जुलाई 1958 की इसकी स्थापना हुई थी नासा की, ठीक है दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। बिल नेल्सन जो है नासा के अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात करें दोस्तों यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है। नतालिया कानेम जो है इसके अध्यक्षा हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का अंग है दोस्तों, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट हम यूनेस्को के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो यूनेस्को का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना होता है 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपका फ्रांस पेरिस में है, ठीक है दोस्तों। इसके जो महासचिव हैं आंद्रे ओजोलो हैं, ठीक है दोस्तों। इसके जो महासचिव हैं आंद्रे ओजोलो हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम संगठन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका एफएओ की बात कर लेते हैं। तो एफएओ की बात करें दोस्तों तो एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि एवं संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को कर दी गई थी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय आपका रोम शहर यानी इटली में है, ठीक है। क्यू डोग्यो जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, एफएओ के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूएनडब्ल्यूटीओ की बात करते हैं। तो यूएनडब्ल्यूटीओ की बात करें दोस्तों यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैड्रिड स्पेन में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को हुई थी, ठीक है। जुरूप पोलोलिकोशिविली ये हैं आपके इसके महासचिव, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका यूएनईपी की। अगर हम यूएनईपी की बात करें यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो नैरोबी केन्या में है। अगर इसके कार्यकारी निदेशक की बात करें तो ये आपका ईगर इडरसन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्यकारी निदेशक जो है ईगर इडरसन है। नेक्स्ट आप फीफा की देख लेते हैं दोस्तों। जो फीफा का पूरा नाम क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। पूरे विश्व में जो फुटबॉल खेल होता है वो फीफा रेगुलेट करती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, स्थापना इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मुख्यालय इंपॉर्टेंट होता है ज्यूरिख शहर में है, स्विट्जरलैंड का। जियानी इन्फेंटिनो हाल ही में इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंकटाड की बात करें यानी यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की बात करें दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना कर दी गई थी दोस्तों। ठीक है, 30 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। जिनेवा के स्विट्जरलैंड शहर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और रेबिका ग्रीनशप, ये इंपॉर्टेंट है, रेबिका ग्रीनशप अंकटाड की महासचिव है। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुरुकुल मंत्रा। और भी जो विश्व में कुछ प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द गुरुकुल मंत्रा।